ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। चोरी और सीना चोरी का ये उदाहरण है, क्योंकि वेल में आकर किसने शोर किया? विपक्ष ने। किसने कागज फाड़े? विपक्ष ने। किसने कागज फेंके उपसभापति के आसन पर? विपक्ष ने। किसने धमकाया उपसभापति को? विपक्ष ने। किसने गाली गलौज की? विपक्ष ने। किसने नेम करने के बाद भी बाहर नहीं गए? कौन? विपक्ष सदस्य। और नारी जारी रखे किसने? विपक्ष ने। तो विपक्ष इस सब जो बहुत ही शर्मसार करने वाला दृश्य राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, उसका कारण और जिम्मेवार विपक्ष है। और ऐसे में विपक्ष अगर ऐसा कहेगा कि हमारा दोष है, तो ये पाखंड है, ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति का परिचायक है। और वो बाइकॉट खुद करके गए। बाइकॉट अगर ना करते तो वो अच्छा, सभापति ने ये भी कहा कि हुए शर्मसार घटना पर कोई खेद प्रकट करे तो भी ये मसला सुलझ सकता था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया, बल्कि बाहर जाके अपने किए कृत्यों का उन्होंने समर्थन किया। ये सबसे खराब बात है और इसलिए हम बिल्कुल कांग्रेस की भर्त्सना करते हैं। उन्होंने राज्यसभा में बहुत अशोभनीय ऐसा बर्ताव किया और लोकतंत्र पर एक तरह से हमला किया, लोकतंत्र को तार तार करके रख दिया। ये भी कांग्रेस का एक पाखंड है, विपक्षी दलों का एक पाखंड है, क्योंकि दोगली नीति का यही उदाहरण मैं बता रहा हूं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये वचन दिया है जो एपीएमसी के बारे में हमने निर्णय किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वचन दिया था कि एपीएमसी के बाहर चीजें बेचने की परमिशन हम देंगे। तो जो वचन उन्होंने दिया, हमने भी वो वचन दिया था और हमने उसका पालन किया, तो अब हम कैसे गलत हो गए? और इसलिए कांग्रेस के मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तभी उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि ये इस तरह से एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी का कानून तुरंत बदलना चाहिए और आजादी किसान को देनी चाहिए। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। अब कांग्रेस वालों को बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी के इस वक्तव्य का क्या किया आपने? अभी एकदम उल्टा आज काम कर रहे हो। अजय माकन राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये एग्रीकल्चर में हम सुधार करेंगे और अनेक चीजें एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के दायरे से बाहर करेंगे। ये उन्होंने कहा है, घोषित है। राहुल गांधी उपस्थित थे। आज कैसे उल्टा भूमिका लेंगे? और तो और कपिल सिब्बल ने तो ये कहा था कि बिचौलिया और ग्राहकों के और किसानों के बीच बिचौलिया ही सारी मलाई खाते हैं और ग्राहकों को महंगा मिलता है और किसान को कुछ नहीं मिलता। तो ये भी उन्होंने कहा था। तो जो कांग्रेस ने खुद कहा, आज उसके उल्टे जा रहे, इसको हम दोगला राजनीति कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस को इस तरह से बात करने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, उनका क्या प्रचार था? मुख्य मुद्दा क्या था कि अब एमएसपी बंद होगी। एमएसपी तो दूसरे दिन घोषित हुई। अब बोले एपीएमसी बंद पड़ेगी। अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया और एपीएमसी अभी जल्दी चालू होगी। जब तो एपीएमसी में क्या बेचने के लिए किसान नहीं आएंगे? आएंगे। तो खरीद भी होगी, एपीएमसी भी चलेगी, एमएसपी भी मिलेगी। और ये होने के बावजूद भी इस तरह का एक जानबूझ के गलत फहमी फैलाना, ये भी एक लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही कहा है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि 50 करोड़ किसानों के लिए एक नई सौगात आई है। उनकी 50 साल से मांग थी कि एपीएमसी के कानून से हमें मुक्ति मिले, इसेंशियल कानून से हमें मुक्ति मिले। और उनकी मांग थी कि हमें अनुबंध करके खेती करने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे।
तो किसान का हमेशा लड़ाई रही है कि लाभकारी मूल्य मिले, और लाभकारी मूल्य के लिए तीनों बंधन खत्म करने जरूरी थे, लेकिन व्यवस्था को हमने खत्म नहीं किया। एपीएमसी रहेगी, एमएसपी रहेगा, लेकिन उनको बाहर बेचने की भी आजादी रहेगी। उनको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो बंधन होते थे और इसके कारण निवेश नहीं होता था, वो भी खत्म होगा, और उसके साथ साथ अनुबंध की खेती करने की भी परमिशन दी है। ये तो किसानों की मांगे थी और किसानों की मांगे है, और किसानों की मांगे पूरी करने पर भी जानबूझकर ये गलतफहमी पैदा की है पंजाब और हरियाणा में। मैं बताना चाहता हूं कि वहां एपीएमसी भी खुलेगी और वहां एमएसपी से खरीद भी होगी, तो अब क्या बात है? ये क्यों लोग बोल रहे कि खरीद नहीं होगी, बंद हो जाएगी, एपीएमसी बंद होगी? तो ये गलतफहमी पैदा करना है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा जाकर किसानों से बातचीत करें। दूसरा भी इसी दरमियान एक काम हुआ है। 50 करोड़ मजदूरों को न्याय देने वाले 4 कोड पास हो गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबको समान वेतन मिलेगा, सबको न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, सबको वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। तो ये तरह का 50 कोई नौकरी किसी की छूट गई अगर किसी हालत में, तो नौकरी छूटने पर 3 महीने की तनख्वाह आधी उसको मिलेगी। उसको स्किलिंग अपग्रेड करना है तो 15 दिन की तनख्वाह वाली छुट्टी मिलेगी। कभी प्रवासी मजदूर को गांव जाना है तो उसको जाने का किराया मालिक को देना पड़ेगा, और उनके लिए जहां होंगे वहां रेशन मिलेगा, जहां होंगे वहां कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बेनिफिट पहुंच जाएगा। तो ये सब सुविधा देने वाले ये 4 कोड, ये मजदूरों की भी आज़ादी का एक ऐलान है। और इसलिए 50 करोड़ मजदूर और 50 करोड़ किसान, इनके बारे में जब 100 करोड़ लोगों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय हुए, गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करके कांग्रेस और विपक्ष दलों ने उसको बाइकआउट किया। जितनी भर्त्सना की जाए, और हमने तो चर्चा करके बिल पास किया। 5 पार्टियां अंदर थी, 6 पार्टी, तो सभी पार्टी के लोग हर विधेयक पर बोले और हर विधेयक चर्चा के बाद ही सम्मत हुआ। कांग्रेस जैसा हमने नहीं किया। कांग्रेस ने अनेक विधेयक 1-1 मिनट में पास किए हैं। ये भी उदाहरण है मेरे पास सारे। कांग्रेस ने बाइकआउट होते हुए भी अब बिल पास करने के उदाहरण है। एक ही दिन में राजस्थान असेंबली में 13 बिल पास करने का भी रिकॉर्ड है कांग्रेस के नाम ही। और महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब जहां भी है वहां सेशन कितना चलता है, 1-2 दिन सेशन बुलाते हैं, खत्म होता है। तो ये हमें सिखा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी और सीना चोरी। सर, बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है, कितने तैयार हैं आप लोग? हम बिल्कुल तैयार हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। पार्टी के अध्यक्ष और बाकी सब बताएंगे ही, लेकिन हम निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं और फिर से एक स्वराज्य कायम करेंगे।